में यकीन रखते हैं हम, मगर पांवों के नीचे जमीन भी रखते हैं हम। ऐसी ही अपने इरादों में यकीन रखने वाली, हर महिला के सपनों को उड़ान देने वाली राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी जी से हमारा आग्रह, अपना उद्बोधन, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। भारत माता की। आज इतनी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में बाड़मेर में इससे पहले कभी भी महिला सम्मेलन नहीं हुआ, और अगर कोई सम्मेलन भी हुआ है तो जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे थे तब हुआ होगा। उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पधारी है। तो एक बार फिर से हम हमारी भारत माता के नाम एक बार फिर से जयकारा लगाएं, भारत माता की। राजस्थान दिवस सप्ताह समारोह में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने पधारे हमारे विकास पुरुष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी, मंच पर विराजमान हमारे मंत्री जी जोराराम जी, के बिश्नोई जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी। मैं सबके नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी मातृशक्ति घंटों से यहाँ विराजमान है और मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाली। तो मैं सिर्फ सम्मानित मंच कहूंगी। सभी विधायक गण, हमारे सभी पूर्व सांसद गण, हमारे अधिकारी गण, सभी को मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूं, और क्योंकि मेरे ही विभाग का कार्यक्रम है तो आपका स्वागत भी करती हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हमारी मातृशक्ति पधारी है तो मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सचमुच आपने आज मातृशक्ति की लाज रखी है, क्योंकि यहाँ जब ये आयोजन की बात हुई थी आज से मुझे लगता है 2 दिन पहले, तो बहुत सारे अधिकारी घबरा गए कि अरे ये आयोजन कैसे होगा, इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति कैसी इतनी धूप में इतनी गर्मी में आएंगी। लेकिन मैं कहूंगी कि मातृशक्ति का जो ये हमारी सचमुच में जो शक्ति है, अंदरूनी ताकत है, आज उसका प्रदर्शन है। और इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति पधारी है, बहुत ही मैं तो कहूंगी इतने शुभ संकेत है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और फिर उसके बाद डबल इंजन की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरा 1 साल से कार्यकाल रहा है और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं कहती हूँ ये उसी का ये उदाहरण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पधारी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में जिस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार विकास के काम हो रहे हैं, चाहे मैं बजट की बात करूं या मैं आज इतनी सारी योजनाओं का शुभ आरंभ हुआ है और सारी माताएं बहनों को इतनी बड़ी बड़ी सौगातें मिली हैं। मैं तो कहूंगी कि इतना अच्छा समय, ये जो सुनहरा पल है, ये जो अमृत काल का जो समय चल रहा है, ये सचमुच में माताएं बहनों के लिए जो इतना अच्छा सुनहरा समय चल रहा है, इतना अच्छा समय चल रहा है, ये आज से पहले कभी नहीं था। और जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर योजनाओं के माध्यम से योजना उन्होंने बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला तो हमारी माताएं बहनों को मिला। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे हर घर जल की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाने की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, हर योजना का केंद्र बिंदु माताएं बहनें हैं। और बहुत खुशी की बात है और मुझे भी गर्व है कि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग में हमारे देश का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्तित्व कर रहा है जो सबसे ज्यादा चिंता करता है तो माताएं बहनों की चिंता करता है। ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले। और वहीं पर हमारी यहाँ राजस्थान में जिस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विशेषकर माताएं बहनों के लिए हम क्या दे सकते हैं,
उसके बारे में चिंता करो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार हमारे बजट में हमने बहुत सारी सौगातें माताएं बहनों को दी हैं। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप सब लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और घंटों से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से आज हमारी जो बेटियां हैं, आपने देखा कि ना केवल हमारे देश में पर अब विदेशों में भी शिक्षा पाने के लिए सरकार उनको भेज रहा है। सरकार की ओर से उनको जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है, आगे उनको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए योजनाओं के माध्यम से इतना कुछ मिल रहा है, इतना लाभ मिल रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारी हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आज आप सब महिलाएं, तो सबको पता है कि सरकार की योजनाएं कहाँ हैं, कैसे उसका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन हमारे गांवों में, हमारी धाड़ियों में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको लोग हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगी कि एक एक महिला जिसको जानकारी नहीं है, आप सब लोग गांव में जाएं, एक एक महिलाओं के जाएं, घर घर में जाएं और हमारी केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना का लाभ एक एक महिला को दिलाने का काम भी करें। ये जिम्मेदारी भी आपकी है। सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी उठानी होगी। आप इतनी दूर दूर से आई हैं, ये पूरा सीमावर्ती इलाका है। बाड़मेर बहुत ऐसा क्षेत्र है जो बहुत बड़ा भी है और यहाँ दूर दूर तक गांव है, फिर कुछ भी बीच में जनसंख्या नहीं है, फिर एक गांव इधर है तो एक गांव और दूर है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक, हर महिला, हर व्यक्ति तक ये योजना का लाभ पहुंचे। मैं सभी माताएं बहनों को कहना चाहूंगी कि वैसे तो हमको सिर्फ कहते हैं आधी आबादी, लेकिन सिर्फ हम आधी आबादी नहीं है, हम 50% आबादी तो हैं, पर हम 100% आबादी को प्रभावित भी करती हैं। और अगर महिला घर में ठान लेती है कि आज रोटी, घर में खाना क्या बनेगा, तो मुझे लगता है पुरुष कुछ नहीं कह सकते। वैसे ही आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारी हैं, तो आप सबको भी यहाँ से संकल्प लेके जाना होगा कि हमारे प्रदेश में कोई भी महिला पिछड़ी नहीं होगी। हर महिला आत्मनिर्भर बनेगी, हर महिला अपने आप कुछ करेगी और कभी हार नहीं मानेगी। राजस्थान वीरों का प्रदेश है, वीरांगनाओं का भी प्रदेश है। यहाँ पन्ना धाई भी हुई है, यहाँ मीराबाई भी हुई है, यहाँ रानी पद्मिनी भी हुई है, यहाँ अमृता देवी बिश्नोई भी हुई है। तो ये ऐसा प्रदेश है, यहाँ कभी महिला ने हार नहीं मानी है। लेकिन आज भी समय वही है, आज भी महिला को अपने आप को भी मजबूत करना है और अपने साथ ठान के जाइए कि मैं भी मजबूत होंगी, मेरे साथ 100 महिलाएं भी मजबूत होंगी। आज रमा देवी जी भी यहाँ पर मंच में हैं, बहुत सारी महिलाओं को रोजगार दिला